नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज फिर से एक नई वीडियो में आपका लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आए हैं। बोरवेल से गंदा पानी की मात्रा। बहुत कोई हमारे दोस्त हैं, भाई है, बोलते हैं भैया हमारा बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है, हमारा बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है, हमारा बोरवेल में गंदा पानी आ रहा है। तो देखिए, बोरवेल में गंदा पानी आएगा ही आएगा। क्या है कि आप लोग बोरवेल कराने से ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, बोरवेल कराने से भी ध्यान देना होगा। आप लोग जितना ही बोरवेल करवाएं, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चाहे 20 साल, बोरवेल कराने के ध्यान देना होगा। जब बोर करवाते हैं तो उसी टाइम आपको ध्यान देना होगा कि हाँ, मेरा बोरवेल सही तरीके से किया है ये कि नहीं किया है। देखिए, गाड़ी वाला तो क्या है, बोरिंग करने के लिए आता है। आपका पानी मिला, आप उसमें खुश हो जाते हैं, आप बोरवेल से गंदा पानी फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पे आप लोगों को देखना होगा कि बोरवेल में गंदा पानी नहीं आए, बढ़िया बोरिंग कैसे होगा, सुचित रहे, जो पानी हमको हमेशा मिलते रहे। तो इस बात को गौर से देखिएगा, आज समझिए। तो आपका बोरवेल में गंदा पानी आने का रीजन क्या है, बता दे रहे। तो देखिए, बोरवेल कराने के टेस्ट में ही आप लोग को ध्यान देना होगा। जैसे आप बोरवेल आप करवा रहे हैं, बोरवेल आपका गाड़ी आया बोरवेल करवाना, तो जगह तो आप लोग देख लिए, जगह चेक करवा लिए, बोरवेल करवा रहे हैं। बोरवेल कराने से क्या होता है कि बोरवेल जब स्टार्ट होता है तो उसका डायर आता है बड़ा। अगर आप 5 इंची बोर करवा रहे हैं तो बड़ा डायर आता है, एकदम 7 इंची 8 इंची बोर होता है। 8 इंची मोटा बोर होता है। 8 इंची बोर होता है, जहां तक मिट्टी रहता है वहां तक 8 इंची आपका होगा। 8 इंची होगा, उसमें केसिंग डाला जाता है। तो जब 8 इंची बोर होता है तो उसी टाइम आपको ध्यान देना होगा, मेरा 8 इंची बोर हो रहा है, उसमें कितना इंची का केसिंग डालेगा। 8 इंची बोर में पहले 6 इंची का केसिंग डलाता है, जो बोलेगा कि ऊपर आपका मिट्टी उट्टी नहीं आएगा, गंदा पानी नहीं आएगा, नली का पानी नहीं आएगा। 6 इंची का बोर 6 इंची का केसिंग डालेगा। 6 इंची का केसिंग डालने के लिए भी 8 इंची बोर करता है अभी अभी के डेट में। जहां तक देखेंगे कि अभी पहले 7 इंची होता था, अभी 8 इंची बोर कर दे रखा है कि 6 इंची और 5 इंची दोनों केसिंग लग जाए मेरा। 6 इंची में भी काम हो जाए और 5 इंची भी काम हो जाए। तो बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, गलती करते हैं, 6 इंची केसिंग लगाते हैं, 5 इंची केसिंग लगाते हैं। क्योंकि 6 इंच का कोई रीजन नहीं है लगाने का, हमारा लगवाते हैं। गाड़ी वाला बोलता है भैया आपका बढ़िया रहेगा, कभी बोरिंग धसेगा नहीं। तो बाद में पछताना पड़ता है, बोरिंग मेरा धस जाता है, धसता है, गंदा पानी आता है, मिट्टी आता है, उस जाए। तो बोर करवाने समय आपको ये चीज़ देखना होगा कि पहले आप बोर करवाए हैं तो मेरा पत्थर मिला है 60 फीट में मिला, चाहे 100 फीट में मिला, चाहे 70 फीट में मिला, ये चीज़ देखिएगा। 60 फीट मिला या 70 फीट में मिला, मगर आपको देखना है कि पत्थर मेरा जितना मिला उससे आपको कम से कम, पत्थर को बोलिए 6 इंची काटे। 6 इंची काटना चाहिए, क्या 6 इंची कटेगा तो क्या होगा, केसिंग उसके अंदर घुसेगा। 5 इंची का केसिंग घुसेगा जाकर। घुसने का कारण क्या बता रहे हैं, उसमें आपका बोरवेल में गंदा पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपका 5 इंची का केसिंग घुस रहा है 6 इंची होल में, तो वहाँ क्या है कि पेक हो जाएगा। जब भी हो पेक हो जाएगा। गाड़ी वाला क्या करते हैं कि गाड़ी वाला बोर जिसे बोर किए, केसिंग लगा 60 फीट या 70 फीट लगा, उसमें क्या होगा कि केसिंग डालते वक्त क्या करते हैं, पत्थर पे रख देते हैं। पत्थर मिल गया, उसको काटने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, 6 8 इंची का बीट निकाले, फिर 4.5 इंची का 5 इंची का बीट लगा दिए। उसी जगह क्या होता है, बीट केसिन क्या है, केसिन के साइड साइड तो आप क्या हुआ कि केसिन कहीं से थोड़ा सा उठा हुआ है, 2 इंची कहीं 3 इंची। पत्थर तो सेम साइज नहीं रहता है, पत्थर तो एक बार बराबर नहीं रहता है पत्थर। तो केसिन बैठता नहीं है, केसिन बैठता नहीं है। नहीं बैठने के कारण यही है कि नहीं बैठता है तो ऊपर से गंदा पानी, जहाँ से हमारा लेयर मिला था, आपका 40 में मिले, चाहे 30 मिले, चाहे 45 मिले, चाहे 50 मिले, वो पानी मतलब 40 से लेके पानी आता है तो सीधा नीचे जाता है। अब वहां से मिट्टी को लेके पूरा बहता है, पूरा मिट्टी को लेके सीधा सीधे बह गया, इसी से बहता है। अब बहने से क्या होता है, पूरा वहां से मिट्टी, बालू, कंकड़ पूरा आके केसिन के अंदर से घुसता है, नीचे से मतलब केसिन के बाहर बाहर, केसिन के बाहर बाहर केसिन लगता है, बुल्लू केसिन लगता है, उसके बाहर बाहर केसिन घुसा। और उसके अंदर से पानी, गंदा पानी हो, मिट्टी वाली हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे वहां से पानी आना चालू हो जाता है। आप तो समझ रहे हैं कि हमारा तो पानी मिल गया, पानी मिला, खुश हो गए। पानी गाड़ी वाला आया, 150 200 300 बोरिंग करके चला गया, कोई मतलब नहीं। अब वहां पे जब बारिश होगा तब आपका क्या होगा कि पानी पड़ेगा, बारिश होगा तो वहां से गंदा पानी चालू हो जाएगा। मतलब उस अगर छेदा को बड़ा करके केसिन उसमें घुस जाता है तो गंदा पानी आने का रीजन खत्म होगा। हाँ,
जहाँ पे पानी मिला है, एक चीज याद रखिएगा, आपका 30 पे मिले, 40 मिले, चाहे 50 मिले, चाहे 60 मिले, जहां तक आपका केसिन लगा हुआ वहां पे आप ग्राइंडर से मत करवाइएगा, वहां से आपको होल करवाना है। रड को गर्म करके होल करवा दीजिए, चाहे ड्रिल मशीन से होल करवा लीजिए। उससे क्या होगा, कभी भी आपका पानी दिक्कत नहीं होगा, हमेशा आपका पानी बना रहेगा, कभी गंदा पानी आने की समस्या नहीं होगा। हम लोग जहाँ तक देखिए पहले का बोरिंग होता था कि गाड़ी वाला क्या करते थे, रड गर्म करके उसमें छेद कर देते, चारों तरफ रेड गर्म करके छेद कर दिए, जहाँ पानी मिला जैसे 40 में 50 में पानी मिला वहां छेद कर दिए, 5 फीट छेद कर दिए, 4-5 जगह, वहां से पानी क्या पानी आते रहता है, पानी आपका बंद नहीं होगा और गंदा पानी भी नहीं आएगा। तो इसी में बहुत कोई हमारे भाई बोलते भैया हमारा केसिन फट गया। केसिन अगर फट जाएगा तो बोर नहीं रहेगा। केसिन अगर वहाँ बोर आपका यहाँ लगा हुआ है, केसिन लगा हुआ, वहां अगर केसिन फट जाएगा, केसिन फटेगा ना तो मोटर निकलेगा ना, मतलब बोर क्या होगा, जहां से केसिन फटा वहां से पूरा ऊपर तक भर जाएगा, वहां से पूरा ऊपर तक भर जाएगा। मतलब कि हम करीब लाखों बार समझा चुके हैं भैया कि देखिए जितना भी है आप लोग हैं, बोर केसिन फटता नहीं है। बहुत बहुत ही रियल केस होता है कि फटता है कब, जब केसिन आप सस्ता लगा लेते हैं, 8 kg का लगा लीजिएगा सस्ता, किसी मतलब पैसा बचाने के लिए सस्ता किसी लगा लीजिएगा। जब मिट्टी क्या होता है, मिट्टी दबता है, बारिश हुआ, बारिश की वजह से मिट्टी दबा, मिट्टी दबा, जब प्रेशर पड़ता है केसिन वहां से फाड़ देता है, केसिन फाड़ देता है। केसिन हल्का लगाने की चलती फटता है बोर, केसिन फटता नहीं है। ज़्यादातर हम लोग कैमरा से भी चेक किए हैं, बोर से मोटर निकाले हैं तो ऊपर से ही केसिन के नीचे से ही मिट्टी बालू कंकड़ सब चला जाता है। अब देखिए आपका गंदा पानी आएगा तो एक चीज देखिए, गंदा पानी आएगा साथ साथ आपका लेयर भी छोड़ देगा। ये चीज देखे होंगे भी, किसी किसी का भी आपका, आप जितने भी हमारे दोस्त है भाई देखे हैं वीडियो, तो बहुत कोई हमारे फोन भी किए भैया हमारा गंदा पानी आ रहा, पानी चल भी नहीं रहा, मतलब पानी कम हो जा रहा। क्यों? तो पानी कम क्यों हो जा रहा है कि आपका जो मिट्टी आया है वो यहाँ नीचे में जाके पेक हो गया पूरा, और 5 फीट 10 फीट पूरा पेक हो गया, पूरा पेक हो गया वहां से। अब पेक हो गया क्यों? कि आप तो गंदा पानी आ रहा है, चलाएंगे मोटर उठा के रख दिए, चलाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि मिट्टी पूरा पेक हो जाता है। अब पेक हुआ तो पानी आपका जाएगा, पानी थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, बोरिंग में पानी तो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। जब आप मोटर चलाइएगा, मोटर जब चलाइएगा तो क्या होगा, पानी आपका धीरे 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 पानी रिसेगा उसमें। आप 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, फिर पानी 3 मिनट चलने के बाद पानी क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। बोलेगा पानी मेरा बोर से कैसे खत्म हो गया? तो बोर से पानी खत्म होता है केसिंग की वजह से, मतलब बोर में आपका ब्लॉक हो गया, पानी आपका ब्लॉक हो गया। पानी तो आपका मिला था, पानी मिट्टी आके ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक तो पानी आएगा नहीं आप कहाँ से? अब उसमें क्या प्रेशर मरवाइएगा, प्रेशर काम नहीं करेगा, प्रेशर काम नहीं करेगा। प्रेशर आप कितना मरवा लीजिए, बोर में तो सीधा जाएगा प्रेशर, कितना मारेगा, 10 फीट मिट्टी थोड़ी धसा देगा बोर। तो बोर में ज्यादातर आपका जितना फीट में पानी मिला है उतना फीट में आप होल जरूर करवाइएगा, नहीं है तो होल करवा लीजिएगा, चाहे हमसे करवाइए चाहे किसी से करवाइए। आप लोग को समझाना था कि बोर में पानी आने का कारण नहीं, गंदा पानी आने का कारण, कम हो जाने का कारण यही सब रीजन है। जैसे किसी किसी का भाई लोग का देखेगा पानी, भाई हमारा पानी तो बहुत मिला, 2 साल बाद पानी घट गया, आखिर क्यों? तो बोर क्या होता है कि साइड से बोर में मिट्टी भर जाता है, पानी ब्लॉक हो जाता है, पानी ब्लॉक हो जाता है। जब केसिन में होल पड़ता है, क्या केसिन से होल जैसे ही फटा तो आपका 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा पानी गंदा आएगा, गंदा पानी आएगा। उसके बाद जितना उसको चलाते जाइएगा पानी सफा होता जाएगा, जितना चलाइएगा उतना पानी सफा होता जाएगा। क्या होगा, 1-2 घंटा में सफा हो जाए तो 1-2 दिन में सफा हो जाए, बस सफा हो जाएगा। और देखिए केसिन क्या होता है, केसिन जब भी लगाना है तो आपको 8 kg केसिन नहीं लगाना है। बोर में जब भी केसिन लगाना है तो 12 kg या 16 kg आता है। तो केसिन जब भी लगाना है तो आपको पत्थर जरूर कटवाई के डलवाइएगा, पत्थर को नहीं करवाइएगा तो गंदा पानी आएगा ही आएगा। अभी जितने हमारे दोस्त हैं भाई, जितने भी हमारे न्यू व्यूवर है, इन लोगों को मतलब कि आप लोगों को बता दे रहे कि आप लोग बोरिंग करवाते हैं तो थोड़ा सोच समझ करवाइएगा। हमारा बोर करवाने से पहले आप लोग देखिएगा जरूर कि मेरा पत्थर कितना काटा है, उसी जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मतलब कि एक
केसिन में होल मरवाना। केसिन में होल क्यों होता है? होल मरवाने से आपका केसिन में पानी, बोरिंग में पानी नहीं कम होगा और गंदा पानी भी नहीं आएगा। अगर आपका सस्ता केसिन लगेगा तो केसिन क्या, मिट्टी जब दबेगा केसिन में जान नहीं रहेगा, दब जाएगा। 5 इंची केसिन हो चाहे 6 इंची केसिन हो चाहे 8 इंची केसिन हो, जितना भी है। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा आप लोग को बता दे रहे हैं कि बोर अगर करवाते हैं तो 2-4 टेम्पू, चाहे 1 टेम्पू लगे, चाहे 2 टेम्पू लगे, चाहे 3 टेम्पू लगे, बोर करवाने से क्या क्या, आप जिस टाइम बोर करवाएं उसके ऊपर मिट्टी मत डलवाइएगा। मिट्टी साइड से मत भरिएगा। मिट्टी क्यों नहीं भरिएगा? मिट्टी अगर भरिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। वही मिट्टी जाके धंसता है और वही पानी ब्लॉक हो जाता है, वही पानी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसमें क्या करवाइएगा, गिट्टी डलवाइएगा। छोटा छोटा जो आता है चिप्स गिट्टी, वो जरूर डलवाइएगा। आपका 60 फीट, 70 फीट, 100 फीट, चाहे 200 फीट केसिन लगे, चाहे 50 फीट केसिन लगे, चाहे 100 फीट केसिन लगे, और वहां तक गिट्टी डलवाइएगा जहां तक मेरा बोरिंग के लिए ऊपर तक, जहां तक जाए वहां तक डलवाना जरूरी है। इसलिए कि बोर में आपका गंदा पानी नहीं आएगा। मतलब गंदा पानी आने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। कभी गंदा पानी नहीं आएगा। गिट्टी जिस बोरवेल में ग्रेबुल डलवाया जाता है, चाहे चिप्स डलवाया रहता है, बहुत से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अभी तक बोरिंग में हम चिप्स डलवाए हैं, गिट्टी डलवाए हैं, इसलिए कि गंदा पानी ना आए। अभी भी हमारे बहुत से हमारे झारखंड में ही है, बहुत के फ़ोन किए, भैया हमारा बोल में गंदा पानी आ रहा, बताएं उपाय। उपाय उनको बताएं कि ऐसा कीजिए और उसमें गिट्टी डलवाइए। गिट्टी डलवाने से क्या, आपका जो मिट्टी आ रहा था, गिट्टी क्या करेगा, मिट्टी को रोकेगा और फिल्टर की तरह काम करेगा। मतलब फिल्टर की तरह काम करेगा, उसमें पानी आएगा सीधा, पानी आएगा फिल्टर से और मिट्टी को रोक करेगा, मिट्टी को धंसने नहीं देगा। यही था आप लोग का। बहुत ही हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत हमारे माता बहनें हैं जो बोलते हैं भैया हमारा बोर में गंदा पानी आ रहा है। तो यही था मतलब कि सवाल और जवाब। जो आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या है कि इसी तरह वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। ज़्यादातर देखेंगे कि बोरवेल से पाइप निकालना, बोरवेल में केसिंग फाड़ना, मोटर लगाना, ये सब हम लोग काम करते हैं। अगर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है, मेरा डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, काम हो तो बिना मतलब के फ़ोन करना, इंजॉय करना, वो मजा नहीं। आपके पास अगर कुछ काम है तो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका फ़ोन हम उठाते हैं। यहाँ तो देखें कि कल परसों हम लोग गए थे रांची से कुटी, वहाँ पे काम नहीं हुआ। काम मोटर फंसा बहुत कोशिश की, रात को 1-2 बज गया। लास्ट में बोले भैया आपका बोरिंग में क्या है कि गलती था, जिससे कि 350 फीट बोर करवाएं। ये आप अप्रैल या मई में बोरिंग करवाए थे। बोरिंग करवाएं उस टाइम आप मोटर लगवाएं आज से 1 सप्ताह पहले। तो बोर को पहले चेक करना चाहिए था, नाप के मेरा बोर कितना है। बोर को चेक कराना चाहिए था बोर कितना है। चाहे चेक करता तो क्या पता चला था मेरा बोर इतना बचा है कि 2 महीना से 3 महीना से पानी पड़ा, बोर क्या धस गया था। उसी के ऊपर मोटर डाल दिया गया, उसी के ऊपर मोटर डाल दिया। मोटर डाला, साइड के जितना भी गिट्टी बालू था सब धस गया उसके ऊपर। हम तो मिट्टी पूरा निकाल दिया, मगर गिट्टी जो था साइड से छोटा छोटा गिट्टी, वो उसके मोटर के ऊपर बस बैठ गया। बस यही था। और देखते हैं, हो सकता है आप लोग को बता देने की, हो सकता है कि विश्वकर्मा पूजा के बाद हम लोग कहीं नई जगह जाने वाले हैं, जो केसिन 1-2 जगह केसिन फाड़ना है। तो केसिन फाड़ने का जब तक हम लोग एडवांस नहीं लेते हैं ना, तो केसिन कहीं जाते नहीं फाड़ने के लिए। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।